अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, बाज़ अनासिर अमन अमल को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान और ईरान तारीख़ी और तहज़ीबी तौर पर जुड़े हुए हमसाया ममालिक हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त ख़ित्ते में तरक्की और ताउन के नए दरवाजे खोल सकती है। ईरान के साथ सालिसी में पाकिस्तान ने खुलूस नियत से किरदार अदा किया और इस अमल में दोस्त ममालिक की हिमायत भी काबिल कदर है। Brothers bound together by centuries of shared history, faith, culture and civilizational links, remains grateful to the Iranian leadership for reposing your abiding trust in Pakistan to initiate and mediate this peace process. Your Excellency, this progress simply couldn't have been achieved without the support and encouragement of many brotherly and friendly countries. ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अपनी दिफाई मामलात पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान यकजान दो ग़ालिब हैं, मुस्तक़बिल और मंजिल की शराकत दार हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया नहीं बल्कि काबिल एतमाद भाई और दोस्त है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुज़ाकराती किरदार को सराहते हुए कहा, अमन और ख़ित्ते के इस्तेहकाम में इस्लामाबाद की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पाकिस्तान पर एतमाद का नतीजा है। نعمت‌های او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. The bond between our two nations has a foundation of different nature. This foundation is rooted in our hearts. We became brothers as a result of His Almighty's blessings. We became of one language, one heart and one soul. و امیدهای خود سرنوشتی مشترک دارند. The fact that the two nations do not merely live next to each other, but they share a common destiny in the majority of their aspirations, concerns and hopes. پاکستان برای ما تنها یک کشور همسایه نیست، کشوری دوست، برادر و همراهی صمیمی است که پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی ملت‌های ما را به یکدیگر نزدیک ساخته است. Pakistan for us is not merely a neighboring country. It's a brotherly and friendly country and has been a friendly and amicable companion and has had a deep historical, cultural, religious and popular bonds in the two nations, and these bonds have brought together our nations closer. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा ईरान के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इयादा कर दिया। ईरानी सदर और वफ़द से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के मुश्तरका अहदाफ़ के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी। कहा कि पाकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, इंसानी तरक्की समेत हर शोबे में मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। We will inshallah rebuild our relations between Pakistan in all spheres of life: economic cooperation, trade, investments, reconstruction. Today, alhamdulillah, we are sitting here to peep into a very bright future. I am very grateful to you and Iranian leadership for having abiding trust in Pakistan's ability to mediate with honesty and sincerity. And I want to assure you that as brothers, we will never let you down. खित्ते में बदलते हुए मंजरनामे में पाक ईरान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ हो गया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान स्विट्ज़रलैंड के अहम मुज़ाकरात के बाद पहली बार आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे, जहाँ उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग अहम मुलाकातें की हैं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी और ज़िम्मेदाराना किरदार की खुलकर तारीफ़ भी की।
खित्ते के बदलते मंजरनामे में पाक ईरान ताल्लुकात का नया दौर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान स्विट्जरलैंड के अहम मुज़ाकरात के बाद पहली बार आला सतह के सियासी और दिफाई वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। सिफारती सरगर्मियों के दौरान ईरानी सदर ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तज़ीवराती ताल्लुकात पर बात की। सदर जरदारी ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत को तारीखी संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म हाउस में भी सिफारतकारी रूज पर रही, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पेज़ेश्कियान ने बाहमी ताउन के नए उफ़्क़ तलाश करने पर इत्तफाक किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगारी पौधा भी लगाया। सिक्योरिटी और खित्ते के इस्तेहकाम पर सबसे अहम बैठक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ हुई। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की खुलकर तारीफ की, जबकि फील्ड मार्शल ने भी खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म को दोहराया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारे ने फ़ज़ा में सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत आला क़यादत ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फिज़ाई हदूद में JF-17 थंडर्स की शानदार सलामी और फिजा में गूंजती 21 तोपों की धाक। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा है पाकिस्तान। खान एयरबेस पर आमद के वक्त पाक फिजाइया की JF-17 तैयारों ने फिजा में सलामी पेश की। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस में भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने खैर मक़दम किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का ऐवान सदर पहुँचने पर भी पुरतपाक इस्तकबाल। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, मोहसिन नकवी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के सामने फ़ारसी शेर पढ़कर सुनाया, जिस पर ईरानी सदर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया, जबकि ईरानी वफ़द ने तालियां बजाकर खैर मक़दम किया। शेर का मफ़हूम था कि खुशी में तो सभी आपके पास आ जाते हैं, असल दोस्त वो है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। बाशत के दर वक्त बला, यारा बाशत के दर वक्त बला, दस्तगीरत अज रफ़ीक़ मुब्तला, वरना दर रोज़े खुशी ओ खुर्रमी, यार बसयार अस्त व यारी कम कमी। पाकिस्तान का ईरानी सदर को एजाज़। जराही क़ल्ब में एजाज़ी फ़ेलोशिप तफवीज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जरी पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ी डिग्री से नवाजा। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला शख्सियात ने शिरकत की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का कामयाब एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। रवानगी के मौके पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को उनके यादगार दौरा पाकिस्तान का तस्वीरी एल्बम भी पेश किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन को बताएं कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी हुक्काम के साथ तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ईरानी खबरसा एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में जौहरी उमूर और पाबंदियों से मुताल्लिक़ आइंदा मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे, जिनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और अमल दरामद के शोबे शामिल होंगे। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मामले में जल्दी की ज़रूरत नहीं है। तेहरान का ये कहना दुरुस्त नहीं कि IAEA के दौरे तय नहीं है, वो गलत है। वो जानते हैं कि वो गलत हैं। हमें अंदर से मुकम्मल यकीन दहानी मिली है। अगर वो दुरुस्त होते तो मैं फ़ौरन मुलाकातें मंसूख कर देता। We're doing very well with Iran. They've been decimated. They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections.
And if they were right, I'd cancel the meetings right now. At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. लबनान जंगबंदी और ईरान डील अलहदा अमूर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने कहा है कि लबनान एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसके मामलात बराह रास्त लबनानी हुकूमत से तय किए जाते हैं। हिज़्बुल्लाह की हिमायत के मसले पर ईरान से बातचीत हो सकती है, ताहम लबनान का मुस्तकबिल वहाँ के आवाम और मुंतखब हुकूमत के हाथ में है। आबना हुर्मुज़ को महफूज और आज़ाद आमद व रफ्त के लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी आबी रास्ता है। इजराइल को लबनान से मुकम्मल तौर पर इनखला करना होगा। सिहोनी रियासत एक इंच भी ज़मीन अपने पास नहीं रख सकती। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का अहम बयान सामने आ गया। कहा कि इजराइल के पास उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक मुकम्मल इनखला करे, जिसके बदले में सरहदी इलाके में लबनानी फ़ौज की तैनाती की जाएगी। इस वक्त जंग बंदी नाफिज है। ओमान और ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत के मुस्तकबिल में इंतज़ाम के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने पर इत्तफाक कर लिया। ओमान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसला मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात में किया गया, जिनमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने शिरकत की। दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि आबना हुर्मुज़ में महफूज और आज़ाद बहरी गुज़रगाह को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जाएगा, जबकि इलाकाई ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम भी किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। इसका इंतज़ाम ईरान ही के पास है और रहेगा। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का अहम बयान सामने आ गया। कहा कि मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर्स मालियत के मुंजमद असासों की बहाली पर मुआहदे को हतमी शक्ल दी है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका इजरायली जंग में ख़ित्ते के दीगर ममालिक की शमूलियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिलने का दावा किया है। कानूनी कार्रवाई का भी इशारा दे दिया। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में सरबराह IAEA रफ़ेल ग्रोसी से मुलाकात की भी तरदीद कर दी है। कहा कि IAEA के मुआहदे से मुतालिक कोई वाज़ेह शेड्यूल तय नहीं पाया। ईरान का बहुत अरसे बाद जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को इजाज़त देना बड़ी बात है। देखना ये है कि मुआयना कराया जाना है या नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की गुफ्तगू। कहा कि अमरीका यकीनी बना सकता है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत अहम थे। हमने तब्दील शुदा मशरिक़ी वस्ता की बुनियाद रखी, ऐसा तरीक़ाकार कायम कर लिया कि जिससे आबना हुर्मुज़ खुली रहेगी, ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन ने एक बार फिर गज़ा में इसराइल के संगीन जंगी जराइम बेनकाब कर दिए। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इसराइल गज़ा में बच्चों की मुनज़्ज़म और सोची समझी नस्ल कुशी कर रहा है। कमीशन ने यह भी कहा है कि शवाहिद से साबित होता है कि बच्चों के ख़िलाफ़ इसराइल के जराइम कोई इत्तफ़ाक़ नहीं बल्कि सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत हैं। रुख करेंगे सरगोधा का, जहां मुंतहा ज़हरा कत्ल केस के चारों मुल्ज़िमान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। पुलिस सख्त सिक्योरिटी में मुल्ज़िमान को लेकर रवाना हो गई। मुल्ज़िमान में मरकज़ी मुल्ज़िम अरसलान, दुकान मालिक मोहम्मद अब्बास, ससुर मोहम्मद हनीफ और साला एहसान अली शामिल हैं। पुलिस ने मज़ीद दीगर कई पहलुओं पर तहकीकात तेज़ कर दी। उधर बच्ची की तदफीन के दूसरे रोज़ अब तक इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। हर दिल उदास और हर आँख अश्कबार है। सरगोदा पे मासूम कली के साथ दरिंदगी का लर्जा खेज वाक़या। सिफाक मुल्ज़िमान बिलाखिर कानून के शिकंजे में आ गए। अंदोहनाक वाक़े के बाद बच्ची की तदफीन तो हो गई, मगर पूरा इलाका ताहाल सोगवार है। थाना सिटी की हदूद में 8 साला मासूम बच्ची से ज्यादती और कत्ल। पुलिस ने मरकजी दरिंदे समेत 6 हैवान नुमा इंसानों को अदालत में पेश कर दिया। दुकान के मालिक हनीफ, इसके बेटे और दीगर मुश्तबा मुल्ज़िमान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। 6 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। भयानक जुर्म के पीछे छुपी दुश्मनी भी सामने आने लगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला के लाचार वालिद की दुकान के मालिक से तल्ख कलामी हुई थी। दुकान के मालिक ने मुबैना तौर पर इबरतनाक अंजाम की धमकियां दी थी। दिलखराश CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। फुटेज में मासूम बच्ची को दुकान के अंदर जाते तो देखा जा सकता है, लेकिन जिंदा वापस लौट कर न आ सकी। मासूम को मनो मट्टी तले सोए 2 रोज बीत गए, मगर सरगोदा का ये मोहल्ला अब तक गहरे सदमे में है।
के पी और पंजाब में फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए, 3 अफराद कत्ल हो गए। बन्नू में थाना बकाखेर की हदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त जलाल और सिराज के नामों से हुई, जिनका ताल्लुक बकाखेर, शोएखेल और मेरियान के इलाकों से है। वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। उधर फैसलाबाद सतियाना मार्केट में कपड़े की दुकान पर फायरिंग से नौजवान चल बसा। 16 साला मकतूल 9 क्लास का तालिब इल्म था, दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता था। मुल्ज़िमान ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की और फरार हो गए। तलाश की जा रही है। ठट्ठा में दरगाह मोहम्मद अली शाह के मकाम पर तेज़ रफ्तार कार ने 3 राहगीरों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में माँ बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए। तीसरा शख्स कराची मुंतकली के दौरान जिंदगी की बाजी हार गया। कराची की तारीख की सबसे बड़ी डकैती करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ रोज कबल मुल्जिमान ने जौहराबाद की हदूद से 30 करोड़ रुपए की लूट मार की थी। पुलिस के मुताबिक वारदात का मास्टरमाइंड और बैनुल सूबाई गिरोह का सरगना मोहम्मद अली उर्फ अली लंगड़ा गिरफ्तार हो गया, जिसके कब्जे से 20 करोड़ रुपए की खती रकम, वीगो डाला और कार बरामद कर ली गई है। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि निजी सिक्योरिटी कंपनी का चीफ क्रू वाजिद भी इस बड़ी डकैती में मुलव्विस था। और नाजरीन को अब बताएंगे कि मुल्क भर में क्या जराइम हो रहे हैं। इन तमाम तर तफसीलात पर नज़र डालते हैं। शुजाबाद के इलाके पीपल वाला राजा राम में गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर भाई ने 18 साला बहन को मौत के घाट उतार दिया। मकतूला 4 माह से तलाक के बाद वालिद के घर पर मुकीम थी। कराची के इलाके नाज़माबाद में घर से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। आफ्ताब हुसैन नामी शख्स को गला दबाकर फंदा लगाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मकतूल की अहलिया को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में भाइयों के सामने बहन को फायरिंग करके कत्ल करने के केस में शौहर सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में यूनिवर्सिटी तालबा को हरासा करने वाला रक्षा ड्राइवर धर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में बावर करवाया कि अगर 2018 की हुकूमत कानूनी थी तो मौजूदा हुकूमत भी कानूनी है। बात निकली तो दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म ने सवाल उठा दिया कि क्या 2018 के इलेक्शन में जादूगरी नहीं हुई थी, क्या डब्बे नहीं भरे गए थे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, इख्तलाफी बातें छोड़कर ईरानी सदर के दौरे की तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्जिमान जुबैर उर्फ चरिया और रहमान उर्फ भोला को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने रहमान भोला और जुबैर चरिया के रिलीज़ ऑर्डर जारी किए थे। रहमान और जुबैर रिहाई के बाद आर्जी मरकज़ बहादराबाद पहुंचे। सीनियर मरकज़ी रहनुमा अनीस अहमद कायम खानी, मरकज़ी रुकन और इंचार्ज COC फुरकान अतीब, सैयद शाकिर अली, नेक मोहम्मद और अरकान सिंध असम्बली समेत दीगर जिम्मेदारान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों के अहल खाना के जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। फ्रांस में जानलेवा हीट वेव से हलाकतों की तादाद 18 हो चुकी है। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। हलाक होने वालों में 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं जो एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। गर्मी की शिद्दत के दौरान मुतादिद अफराद डूबने के वाक़यात में भी जान से हाथ धो बैठे। पेरिस से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली अशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 49 से ज़ायद अजला में रेड हीट अलर्ट जारी कर दिया गया है। शदीद गर्मी के बायस हज़ारों स्कूल जुज़वी या मुकम्मल बंद हैं, जबकि हज़ारों स्कूलों में औकात कार तब्दील कर दिए गए। ट्रेन सर्विसेज और अवामी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो गईं। दुनिया भर की तरह यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाला गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। सलाम या हुसैन की सदाओं और मातम के साथ ये जुलूस मरकज़ी शाहराहों से होता हुआ यूनानी पार्लियामेंट के सामने पहुंचा, जहां मुकर्ररीन ने शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया।
کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ پرتگال نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنا میچ جیت لیا. ازبکستان کو 5-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول داغے. نومینڈس اور رافیل لیو نے 1-1 گول سکور کیا. ازبکستان کے ٹیمیٹوف نے اون گول کر دیا. آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنا چوتھا گروپ میچ آج آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی. لیڈز میں میچ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 پر ہوگا. قومی ٹیم ابتدائی تینوں میچز ہار کر سیمی فائنل کے دور سے پہلے ہی باہر ہو چکی ہے. پاکستان کو بھارت، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے ہاتھوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. قومی ویمنز ٹیم اپنا آخری گروپ میچ 27 جون کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی. سندھ اسمبلی میں جاری طویل بجٹ اجلاس کے دوران اراکین نے باجماعت مغرب کی نماز ادا کی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی امامت میں نماز مغرب ادا کی گئی. نماز ادا کرنے والوں میں صوبائی وزراء اور اراکین شامل تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.